ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली जो तुमने पढ़ी होगी ना, आज बाबा ने क्या क्या बताया? हाँ भैया, मैंने तो मुरली पढ़ी है, लेकिन आज तो मुझे सबसे प्यारा लगा कि बाबा ने कहा तुमको विकारों का दान देना है तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। बाबा ने ये जो दान देने के लिए कहा है ना भैया, ऐसा दान तो दुनिया में कोई देता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि विकारों का दान कैसे देते हैं। लोगों को तो और हम बच्चों को तो पहले से पता था कि अन्न का दान देते हैं, पैसों का दान देते हैं, लेकिन विकारों का दान कैसे देते हैं ये तो सिर्फ हमें भगवान ही सिखाता है ना भैया, तो हमें ये चीज सीखना है। ये आज की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आप मुझे आगे की मुरली के पॉइंट रिवाइज करके सुनाओ। ये बात तो बहुत अच्छी सुनाई, बहुत बढ़िया। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ऊंचे ते ऊंच बाप परमपिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहते हैं ना, लेकिन हमको पता है कि आत्माओं का बाप पारलौकिक बाप है, शिव बाप। तो ऐसे ही हमें बाबा ने कितनी सारी बातें सिखाई है कि बाबा की कितनी ऊंचे ते ऊंच महिमा है, उसका नाम क्या है, और बिगर नाम रूप के तो कोई चीज भी नहीं होती, तो भगवान का भी तो नाम है ना। और छोटे, बाबा ने ये भी कहा कि हम सभी भारतवासी महिमा गाते हैं भगवान की, लेकिन कुछ भी समझते नहीं है, तो हम एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि हमें किसने बनाया? तो रावण ने बनाया। तो बाबा ने बार बार बताया कि द्वापर से तुम काम चिता पर बैठकर काले हो गए हो, काम अग्नि में सब भस्म हो गए हो। उसमें भी खास भारत की बात बाबा बता रहे थे। बाबा ने ये भी कहा छोटे कि मीठे मीठे लाडले बच्चों को, जब सतयुग में तुम बच्चे थे ना, तो सर्वगुण संपन्न थे और तुम्हारी कितनी महिमा थी, वह विकार नहीं होते थे। लेकिन अभी देखो कैसे विकार बढ़ चुके हैं और भारत काला बन गया है। बाबा ने ये भी कहा भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में होती है, अब तो देखो राहु की दशा चल रही है, राहु की। समझ आया छोटे, राहु की दशा किसे कहते हैं और बृहस्पति की दशा किसे कहते हैं? हाँ भैया, देखो ना हम सभी बच्चों पर राहु की दशा चल रही है। देखो भैया, जब आप गुस्सा करते हो ना, जब आप मुझे डांटते हो ना, तब आप पर राहु की दशा होती है, इसीलिए तब गुस्सा ये भी अवगुण है ना, उस अवगुण के वश आप काम करते हो। लेकिन जब देखो आप शांत रहते हो, तब आप पर बृहस्पति की दशा होती है भैया। समझ आया भैया? मुझे क्या समझ आया? हाँ छोटे, तुम तो हमेशा सही ही कहते हो और हमेशा मुझे ही जज करते हो, लेकिन कोई बात नहीं, बात तो सही है। तो छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी सिखाया कि बाबा ही हम बच्चों का पंडा है, माना हम सभी को वापस ले जाने वाला। बाबा ने अपने आप को टाइटल दिया है कि मेरे जैसा गाइड कोई दुनिया में होता ही नहीं, क्योंकि गॉड फादर क्या है? लिबरेटर है, गाइड है, ब्लिसफुल है, सबके ऊपर रहम करता है, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठकर जल मरे हैं ना। तो बाबा ने आप बच्चों को बार बार समझाया है कि भारत ही खास था और सारी दुनिया आम है, इसीलिए सारी दुनिया की गति सदगति करने का काम सिर्फ शिव बाबा ही करता है। इसलिए बाबा ने ये भी कहा कि मोस्ट बिलवेड बाप है और सब आशिकों का माशूक भी बाप ही है। सब नेशन माना सारी दुनिया में लिंग जरूर बनाते हैं ना, शिवलिंग, तो बाबा ने कहा शिव के मंदिर विशेष है, क्योंकि जिसको शिवालय कहते हैं माना रहने का स्थान कहते हैं, लेकिन बाबा मनुष्य से देवता बनाते हैं ना, उस दुनिया को शिवालय कहा जाता है छोटे। तो समझ में आया कि बाबा के टाइटल क्या क्या है? हाँ भैया, आज बाबा ने ये भी कहा है कि हम बच्चों को राजयोग सिखाने वाला शिवाचार्य शिव बाबा है, क्योंकि वो शिक्षक है ना। तो आज बाबा ने देखो भैया कितने टाइटल दिए हैं। दुनिया में पंडा अलग होता है, गाइड अलग होता है, टीचर अलग
हाँ छोटे, बात तो सही है। आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि भविष्य में क्या क्या होगा, कितना विनाश होगा। ये जो विशेष वर्ल्ड है सभी बहुत दुखी है ना, तो मारा मारी होंगी, लड़ाई लगेगी। और बाबा ने कहा खूने नाहे खेल होगा, बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते हैं ना दुनिया में। बाबा ने कहा एक ही बाम गिरेगा, ऐसा गिरेगा जो झट सारे के सारे खलास हो जाएंगे। ऐसा विनाश होना है, तभी तो नई दुनिया की स्थापना होगी छोटे। देखो ऐसा विनाश होना है, देख पाओगे। इतनी सहन शक्ति है, इतने निर्भय हो या डर जाते हो। बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे मन मना भव, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। और छोटे, बाबा ने ये भी कहा कि तुम पुनर्जन्म में आते हो, लेकिन बाबा नहीं आता है पुनर्जन्म में। ये सारा ही झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है। हाँ भैया, इसीलिए तो मैं हॉरर मूवीज और जो वर्ल्ड का विनाश होगा इसके वीडियोस देखता हूँ, ताकि जब ये सच में होगा तो मुझे समझ आएगा कि वैसे ही हो रहा है और मुझे डर भी नहीं लगेगा। इसलिए हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए ये सब देखने की। अरे छोटे, बात वो नहीं है, वीडियोस देखने में तो समय जाता है ना, इसलिए इससे अच्छा है कि मन मना भाव की प्रैक्टिस कर लो। तो उल्टे काम मत किया करो छोटे। फिर छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि अभी दुनिया तो कांटों का जंगल हो गई है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं, ये कांटों का जंगल है। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं, कितना क्रोध करते हैं, बंदर से भी बदतर हो गए हैं लोग। बाबा ने कहा तो बाप कहते मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण, अब निर्विकारी बनना है और शरीर छोड़कर शिवालय में आना है। तो क्या छोटे शिवालय में आएंगे या नहीं आओगे? हाँ भैया, मैं तो जरूर आऊंगा। मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ। और हाँ भैया, जब मैं क्रोध करता हूँ तो मैं भी बंदर जैसा ही दिखता हूँगा ना, लेकिन मैं तो तोता हूँ, तो बंदर जैसा कैसा दिखूंगा? लेकिन बाबा कह रहा है तो शायद दिखता होऊंगा मैं। अच्छा भैया, आगे बाबा ने क्या बताया? अरे छोटे, बंदर जैसा दिखना माना सच में शक्ल वैसी नहीं होती है। बंदर जैसे दिखना माना ज्यादा क्रोध करना। बाबा ने आज ये भी कहा छोटे, वरदान में हम बच्चों को प्यार से शिक्षाएं दी। बाबा ने कहा संगठन में एकमत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। स्लोगन में बाबा ने कहा कर्म और योग दोनों का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करना। इस